आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। आज मैं शेयर करूंगी लड्डू गोपाल की सत्य घटना। एक महिला थी, उनका परिवार था जिसमें 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की और एक उनके पति थे। उनका अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा था। लड्डू गोपाल की बहुत बढ़िया सेवा करते थे, बहुत ही अच्छी सेवा करते थे। उनके यहाँ बड़े लड्डू गोपाल थे, तो सब बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो रहा था। एक बार उनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा ये ज़्यादा बीमार हैं, आप इनको बाहर ले जाइए। तो वो उनको बाहर ले गए हॉस्पिटल दिखाने के लिए। फिर उस महिला ने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि मेरे बेटे को कैसे भी ठीक कर दो। हे लड्डू गोपाल, मैं आपको इतना मानती हूँ, आप कैसे भी मेरे बच्चे को ठीक कर दो। फिर लड्डू गोपाल की कृपा से उस लड़की की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया। लेकिन जैसे ही सुधार आया, लड़की की तबीयत खराब हुई। लड़की बहुत बीमार हो गई। लड़की भी इसी तरीके से बीमार हुई। उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो उसने सोचा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी के साथ दोनों की बीमारी में जो खर्चा हो रहा था, तो तभी उसके जो पति का काम था वो भी खराब हो गया। पैसे की भी तंगी आ गई, इधर दोनों बच्चे भी बीमार थे। तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने अच्छे से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक साथ हमारे ऊपर इतनी सारी विपदाएं आ गईं। घर में जो कुछ भी पैसा था वो बच्चे की बीमारी में लग गया। अब पैसे की भी इतनी तंगी थी। महिला ने लड्डू गोपाल की सेवा की। लड्डू गोपाल, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है? मेरे बच्चे भी इतने बीमार हैं, मेरे पति का भी काम खराब हो गया। आखिर ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है? जब कहते हैं ना, जब ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं तो लोग देखते हैं कि हमारी परेशानियाँ बढ़ रही हैं तो वो अंधविश्वास पे भी विश्वास करने लगते हैं। अब वो महिला लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती, सब कुछ करती थी, लेकिन उसकी तकलीफ़ें बहुत बढ़ती जा रही थीं। उस महिला की भी तबीयत खराब रहने लगी। वो सारे दिन परेशान रहती थी कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारा खुशहाल जीवन बर्बाद हो गया। तो किसी ने, उसके पास में एक महिला रहती थी, उसने कहा कि जो कहते हैं ना तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक, तो उसने कहा एक तांत्रिक है, आप उसके पास चलो। अगर कोई भी परेशानी होगी या कुछ भी होगा वो सब कुछ बता देंगे। वो ऐसा उपाय बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाता है। वो महिला लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी भक्त थी कि वो अपने लड्डू गोपाल को कभी नहीं छोड़ती थी और लड्डू गोपाल को लेके ही हर जगह जाती थी। फिर वो महिला उस महिला को उस तांत्रिक के पास लेकर गई। साथ में उसकी बेटी भी थी और साथ में बेटा भी था, क्योंकि वो बहुत बीमार थे इसलिए वो अपने बच्चों को साथ में लेके गई। तो तांत्रिक ने पूछा कि क्या परेशानी है। तब उस महिला ने बताया कि हमारा अच्छा खासा जीवन व्यतीत हो रहा था, सब खुशहाल था, मेरे पति का भी अच्छा काम था, लेकिन मेरे बच्चे बहुत बीमार हो गए, सारा काम भी खराब हो गया और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, जो पैसा था वो खर्च हो गया है। अब हम बहुत परेशान हैं, ये सब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? उस तांत्रिक ने उनकी बातें सुनकर उनसे कहा कि आप बैठ जाइए, मैं ध्यान लगाता हूँ और बताता हूँ ऐसा क्या हो रहा है। तांत्रिक भी वो बोले थे, भूत भूत प्रेत टोना टोटका वाला तांत्रिक था। तो उसने उन सबको बैठने के लिए कहा। तो वो महिला अपने लड्डू गोपाल को गोदी में लेके बैठ गई। एक तरफ बेटा था, एक तरफ बेटी थी। तो उस तांत्रिक ने पता नहीं ध्यान लगाया, जो भी किया, ध्यान लगाने के बाद कहा कि ये जो तुम्हारे हाथ में लड्डू गोपाल हैं, सारी समस्या का कारण यही है, यह अशुभ हैं, ये इनको नदी में फेंक दो। ये ये तुम्हारे घर के लिए बहुत अशुभ हैं और इन्हीं की वजह से तुम्हारे दोनों बच्चे बीमार हैं और सारा काम खराब हो गया है। तुमने जब इनको लिया तो देख के नहीं लिया। ये अशुभ लड्डू गोपाल हैं जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन वो महिला ये नहीं समझी कि वो लड्डू गोपाल उसके यहाँ 20 साल से सेवा में थे, तो 20 साल पहले क्यों गलत नहीं हुआ जो अब हो रहा है। कहती है ना, भक्ति पे विश्वास होना चाहिए। तांत्रिक ने कहा अगर इस लड्डू गोपाल को तुम अपने घर में रखोगी तो और भी बर्बाद हो जाओगी, घर में खाने तक को नहीं रहेगा।
जितना जल्दी हो सके इनको नदी में फेंक दो। तो वो महिला बहुत ही डर गई और तांत्रिक ने इस तरीके से उनको विश्वास दिला दिया कि ये लड्डू गोपाल सच में अशुभ हैं। तो महिला बोली कि मैं अब क्या करूं कि सब कुछ ठीक हो जाए, कि यहाँ से तुम घर जाओ और घर जाके इन लड्डू गोपाल को किसी तुम्हारे घर के पास नदी हो उसमें फेंक आओ। तब इन लड्डू गोपाल को नदी में फेंक दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो महिला की समझ देखो कि 20 साल से पुराने लड्डू गोपाल, वह तांत्रिक की बात सुनकर इतना डर गई कि सब कुछ बर्बाद हो, इससे अच्छा है मैं लड्डू गोपाल को नदी में फेंक आऊं। और वो उस महिला लड्डू गोपाल को लेकर नदी में गई और उनको फेंक आई। नदी में फेंकने के बाद वह अपने घर चली गई। उसने सोचा कि नदी में मैंने लड्डू गोपाल को फेंक दिया है तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पे नदी में कुछ लोग नाव पे बोटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नदी के किनारे वो लड्डू गोपाल पड़े थे। तो उन्होंने उन लड्डू गोपाल को उठाया और आसपास में सबसे पूछा, आपके तो नहीं है, आपके तो नहीं है। तो उनने सोचा कि शायद ही किसी के छूट गए या कोई इनको छोड़ गया है। तो जो लोग उस बोटिंग कर रहे थे उन्होंने उस लड्डू गोपाल को ले लिया। लड्डू गोपाल को तो फेंकने के बाद उनकी और भी तबीयत खराब हो गई, खाने तक को कुछ नहीं रहा। फिर वो उस तांत्रिक के पास दोबारा गई। उनने फिर पूछा कि ऐसा आपने मुझसे कहा था कि लड्डू गोपाल को फेंक दो, मैंने लड्डू गोपाल को फेंक दिया, फिर भी हमारे दिन ठीक नहीं हो रहे हैं। उस तांत्रिक ने कहा कि आपको पूजा करानी होगी, इतने पैसे लगेंगे। उसने कहा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो वापस आ गई घर। एक दिन वो सो रही थी तभी उसके सपने में आया, मैया आपने मुझे नदी में डुबा दिया, मेरा बहुत दम घुटा था, बहुत सांस नहीं ली जा रही थी, मैया आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी वो सुबह उठी और घबरा गई कि मैंने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा क्यों किया। जब मेरे दिन खराब थे लेकिन लड्डू गोपाल चले गए तो और दिन खराब हो गए। अगर मेरे लड्डू गोपाल अशुभ होते तो फिर अब सब कुछ ठीक हो जाता ना। अब ये देखिए भगवान कभी अशुभ होते हैं, जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमारे साथ अपने आप गलत होते जाता है, जब हमारा अच्छा वक्त आता है तो सब कुछ अच्छा होता जाता है। तो एक दिन उसके सपने में आए, दूसरे दिन उसकी बेटी के सपने में। वो बेटी बहन मानती थी, भाई बहन भाई का रिश्ता था। तो उसके सपने में आए कि बहन माँ ने मुझे नदी में डुबो दिया, मेरा बहुत दम घुटा। ऐसे एक एक करके वो सबके सपने में आए तो सबको डर लग गया। फिर वो तांत्रिक की जगह एक पंडित पे गए तो पंडित ने कहा कि तुमने बहुत ही गलत किया है, इस पाप की सज़ा तुम्हें मिलेगी, इस पाप की तो कोई माफ़ी भी नहीं है। तुमने 20 साल पूजा, उनमें सांस आ गई थी और तुमने उनको नदी में डुबो दिया। फिर तो वो महिला बहुत ही परेशान हो गई। घर में सब रोने लगे कि हमने अपने बच्चे के साथ ये क्या कर दिया, अपने लड्डू गोपाल के साथ क्या कर दिया। अब वो लड्डू गोपाल को नाव के साथ ढूंढने लगे कि शायद कहीं मिल जाए, लेकिन नदी तो बहुत बड़ी होती है तो वो कहाँ मिलेंगी। फिर उन्होंने जगह जगह एक पोस्टर लगवाया कि हमारे इस तरीके से नदी में लड्डू गोपाल फेंक दिए थे हमने, अब हमें अपनी गलती का एहसास है और हमें हमारे लड्डू गोपाल अगर किसी को मिले हैं तो प्लीज़ वापस कर दीजिए। उसने कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ उसने ये खबर नहीं छपवाई हो। फिर जिसके पास वो लड्डू गोपाल थे उसने देखा कि ये जिस नदी के पास ही मुझे मिले थे, जिसने ये फेंके हैं, ये उन्हीं के लड्डू गोपाल हैं। तो फिर उसने उस पैसे नंबर निकाल के उनके घर गया और उनके लड्डू गोपाल दे के आया। लड्डू गोपाल के वापस आने के बाद सब फूट फूट के रोने लगे कि हमने आपके साथ ऐसा किया, हमें क्षमा कर दीजिए। फिर से भक्ति भाव में और अच्छी भक्ति भाव में वो लग गए। धीरे धीरे दिन उनके बदल गए और सब कुछ अच्छा होने लगा। उस महिला को बहुत पछतावा हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल तो बहुत शुभ हैं, मैंने तांत्रिक की बातों में आके ऐसा सब कुछ कर दिया। तो अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। तो ये थी मेरी आज की सच्ची घटना। तो कहते हैं ना, अगर भक्ति भाव है, लड्डू गोपाल हम तांत्रिक हैं तो हमारे लड्डू गोपाल भी हैं। हमारे लड्डू गोपाल
कि भक्ति से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आप किसी की भी बातों में आकर अपने लड्डू गोपाल के साथ ऐसा ना करें। विश्वास रखिए, कान्हा जी सबके साथ अच्छा ही करती हैं। कान्हा जी तो बहुत दयालु हैं। कान्हा जी, महिला ने ये तो सोचा कि मेरे साथ ऐसा हो गया, क्या पता कि बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब थी, शायद वो ठीक भी नहीं हो पाते। लड्डू गोपाल की कृपा थी कि वो ठीक आ गई। महिला के मन में ऐसा भाव आ गया कि मेरे लड्डू गोपाल थे, इसलिए मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, और फिर से सब कुछ ठीक हो गया। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये सत्य घटना कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे।